ये कथा सुनाई, परंतु प्रश्न पूछा गया राम जी कौन है। और यहां दर्शन करिए, याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक वाक्य भी नहीं बताया कि राम जी कौन है। क्या बताया? शिव जी के विवाह की कथा सुना डाली। अब यहां समझिएगा, अकारण न सुनाई, इसके पीछे कई कारण है। एक तो ये समझिएगा कि कथा किसको सुनानी चाहिए। जिसको तिसको कथा नहीं सुनानी चाहिए। हीरा के दुकान में जाइएगा तो दुकान वाला जाते हीरा निकाल के नहीं दे देगा। क्या रुपेश बाबू, वो पहले बातचीत से ये जानने का प्रयास करेगा कि क्या वास्तव में आप ग्राहक हैं कि नहीं है, और वो भी दिखाएगा तो पूरी सुरक्षा के साथ दिखा। जब हीरा सामने लाने में इतनी सावधानी रखी जा रही है तो ये हीरा नहीं है, ये परम हीरा है। इसको जहां तहां जैसे तैसे नहीं लुटाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं उत्तरकांड में मां पार्वती जी से, देवी कथा सुनने का अधिकारी कौन है? राम कथा के तेई अधिकारी, वही अधिकारी है। कौन? जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिस जीव को सत्संग से प्रेम है वो भगवान की कथा सुनने का अधिकारी है। भगवान शंकर तो यहां तक कह दिए, देवी इंद्र जैसा राजा क्यों न हो, साक्षात इंद्र उतर जाए और यदि मन लगाकर इंद्र कथा श्रवण न करे तो इंद्र को भी भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। ये पात्रता निर्णय करती है। हमारे आपके मध्य अभी मेरी दृष्टि गई, बाबा विश्वनाथ जी के प्रधान अर्चक प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राजेश पाठक जी यहां पर आए हैं। बहुत बहुत दंडवत आपको। श्री राजेश पाठक जी यहां पर आए हैं। बहुत बहुत दंडवत आपको। है भगवान शिव की कथा सुनाई विवाह की श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने। क्यों? ये जानना चाहते थे कि भरद्वाज जी की क्या वास्तव में सत्संग में रुचि है। यदि ये सत्संगी होंगे तो मैं जो भी कथा सुनाऊंगा सुनेंगे, असत्संगी नहीं होंगे तो बीच में टोकेंगे। यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी पूरी कथा सुने, बीच में रोके टोके नहीं, और केवल सुने नहीं। देखिए, कई लोग मुफ्त में दवाई मिल जाए ना तो फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, बस खाते नहीं हैं। लेकिन जौन दवाई में रुपया लग जाए उसको आदमी घड़ी के सुई से मिला मिला के खाते हैं। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने बैठे हैं, केवल कथा सुन नहीं रहे हैं, कथा समझ भी रहे हैं। कथा सुनना अलग पक्ष है, कथा को सुनकर समझना अलग पक्ष है, और कथा को सुनकर समझकर जीवन में धारण करना ये बिल्कुल अलग पक्ष है। सुन बहुत रहे हैं, समझ कितने रहे हैं? वो समझ भी रहे हैं तो जी कितने रहे हैं, इसका अवलोकन करिएगा। भरद्वाज जी कथा सुने, परिवर्तन देखिए शरीर में। बहुलालसा कथा पर बाढ़े, नयन ही नीर रोमावली ठारी। भरद्वाज जी की रुचि कथा के प्रति और बढ़ गई। कैसे? मन में सोचने लगे, शिव कथा सुनाए तो इतना आनंद आ रहा है,
जब ये मेरे रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद वर्षा होगा। ये कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया। परिवर्तन क्या भया, नेत्र में झरझर प्रेम के अश्रु निकल पड़े और एक एक रोम पुलकित हो गए। और आपसे निवेदन करूं, भगवान के भक्त का यही लक्षण है। हम लोग बॉटनी जूलॉजी में पढ़ते थे तो एक पोर्शन होता था आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिमेन मिल जाता था, उसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर लिखना पड़ता था, 5-6 जितना आप पहचानिए, कैसे पहचाने कि क्या स्पेसिमेन है ये। उसमें फाइलम, सब फाइलम, जेनरा, साइंटिफिक नेम सब लिखना पड़ता था। भगत का क्या आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है, कैसे पता चलेगा कि सामने वाला भगत है। राम जी इसका परिचय दिए हैं, क्या, कहां से गाएं? ए जी मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा गुण गावत पुलक शरीरा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, भाई मेरा भक्त कौन कैसे पहचानोगे? जब वो मेरा गुणगान प्रारंभ करता है तो शरीर के एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं। गदगद गिरा, कंठ गाते गाते अवरुद्ध हो जाती है, जिह्वा बोलना बंद कर देती है। उसके बाद नयन बह नीरा, अर्थात जब जिह्वा का काम समाप्त हो जाता है माई बाप, तब आंखें बोलना प्रारंभ करती है और नेत्र से प्रेम अश्रु निकल जाते हैं। ये सारे लक्षण भरद्वाज जी में घटित भय। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, मैंने शिव कथा सुनाई, जानबूझकर सुनाया। क्यों? जो भगवान शिव का भक्त नहीं हो पाया वो जीवन में कभी राम जी की भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं, प्राप्त करने वाला नहीं। ये सिद्धांत सुनाया। आज की भाषा में कहें तो राम जी की भक्ति को देने का टेंडर हमारे बाबा के पास है। बिना बाबा के शरण में आए रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। बोले, प्रथमतः मैंने आपको शिव चरित्र सुनाकर मैं आपके मर्म को जानने का प्रयास किया और जान भी लिया। भरद्वाज जी पूछे, क्या जाना? श्री याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी आप सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार जीवन में कम होंगे तो निर्मलता और अधिक बढ़ेगी। क्या कहा? विकार कम होंगे तो मन की निर्मलता और बढ़ेगी। अब यहां समझिए, विकार को समाप्त करने का प्रयास न करिए, मन को निर्मल बनाने का प्रयास करिए। मन निर्मल बनेगा तो विकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब ये मन कैसे निर्मल होगा महाराज? तो एक बहुत बड़े साधक थे पूज्य देवादास जी महाराज, वो कहते थे कुछ न करो। देखिए, हम जानते हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है। आप जितने लोग यहां आए हैं तो अपने से कोई बेकार आदमी नहीं है, सबके पास काम है। लेकिन उसके बाद भी आप आए हैं, क्यों आए हैं? आप पर बाबा विश्वनाथ की कृपा है, इसलिए आप आए हैं। व्यस्ततम जीवन में भगवान का भजन कैसे किया जाए,
पूज्य देवादास जी कहते हैं एक काम करो केवल, नाम कीर्तन करो तुम। क्या करो? क्या करो? नाम कीर्तन। कहाँ, कब, कैसे? गाड़ी चलाते, खाना खाते, नहाते, काम करते, आते जाते, सोने के पहले, जगने के बाद, जितना समय मिले। बाथरूम में मिले तो बाथरूम में करो। कई लोग बोलते हैं महाराज बाथरूम में भगवान का नाम ले सकते हैं, अब बाथरूम में कहीं प्राण निकल गया तो? नाम कीर्तन करो तुम, क्या होगा? ये आपको बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, बहुत बड़ा मंत्र। विश्वास न हो तो करके देख लिए। भगवान के नाम के आश्रय में रहने का स्वभाव बनाइए। देखिए व्यवहारिक बात, यहां पर किसी का विद्यालय है, कहां है पवन भैया? पवन भैया कहां है? हाँ भैया, बहुरानी अतुलानंद में है ना? अतुलानंद काशी का बहुत बड़ा विद्यालय है, कई शाखाएं हैं। अतुलानंद की एक शाखा में बहू जी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है ना? हाँ। यदि आप में से किसी को अपने बच्चे का एडमिशन कराना हो, नहीं मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं व्यवहार की बात में कह रहा हूं। हाँ, तो आप आएंगे महाराज जी, थोड़ा उनसे कह देते तो लड़कवा का एडमिशन हो जाता हमारा। हम कहें कि ठीक है जाइएगा, नाम मेरा बताइएगा, काम हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, इतना तो गारंटी हो गया। अब आप कहोगे नहीं महाराज कोई लेटर वोटर लिख के दे देते तो हम दिखा, और हमने कहा हम कह रहा हूं ना, आप जाइएगा, मेरा नाम लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक जीव का नाम लेने से जगत का काम हो जा रहा है। हो जब ये जीव ऊपर से नीचे आया तो भगवान से कहा प्रभु कहां भेज रहे हैं, बड़ी समस्या है, नीचे बहुत झंझट है, मन मत भेजिए। भगवान बोले क्यों डरता है? जहां जहां झंझट आए उस झंझट के सामने मेरा नाम लेते रहना, तेरा काम होता रहेगा। जीव के नाम से इतना व्यवहार हो सकता है तो आप सोचिए जगदीश के नाम से क्या होगा। इसको स्वभाव में लाइए। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, और एक ना एक दिन पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। भगवत नाम का जप मन को निर्मल बना देता है। और एक बात कहूंगा आपसे, जब तक मन निर्मल नहीं है तब तक हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। मन निर्मल हो जाएगा ना तो भगवान हमको ढूंढेंगे। इसलिए मन को निर्मल करने का प्रयास करें। श्री याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी मैं आपके मर्म को जान गया। आप भगवान के पवित्र भक्त हैं, सुचि भक्त, यानी जो भीतर बाहर दोनों प्रकार से निर्मल हो। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित भगवान के निर्मल भक्त हैं। इस मर्म को मैं जान गया।